मैं कौन से सेगमेंट में ऑपरेट करूं और किस टाइप का बिजनेस करूं। जो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि स्ट्रीट वेयर होते हैं, एक कोटियोर वेडिंग वाला बिजनेस जो कस्टम मेड होता है, Correct. एक कुछ प्रेटवेयर भी होता है। तो ये क्या क्या टाइप्स के होते हैं और कैसे इंसान चूज करता है कि यार दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड दिस इज हाउ आई वांट टू पोजीशन माई सेल्फ। ओके, तो सबसे पहले तो आप कैटेगरीज की बात करते हैं। हाँ तो फैशन इंडस्ट्री में जो क्लोथिंग कैटेगरी है उसमें पहले तो 3 लेवल पे हम उसको तोड़ते हैं कि मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर एंड किड्स वेयर। ठीक है, अब हम चलो वुमेन्स वेयर को लेके चलते हैं बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट कैटेगरी। उसके अंदर सेगमेंट्स क्या है? उसके अंदर कैजुअल वेयर, स्ट्रीट वेयर, एक्टिव वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, लाउंज वेयर, एथलेजर वेयर, अरे बाप रे फिर देन योर ट्रूजो वेयर जो आप कुटोर की बात कर रहे हो, जो वो weddings- ट्रूजो जो वेडिंग के अराउंड, हाँ। वेडिंग वेयर। देन यू हैव या आई थिंक ये इतने सारे कैटेगरीज है। हाँ। ठीक है, और ये सिर्फ वुमेन्स वेयर का बताया मैंने Correct. आपको। हाँ, फिर उसके बाद इंटीमेट वेयर भी है, दैट इज बिकमिंग वेरी बिग नाउ बिकॉज द होल वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ एक्टिव वेयर, people have started wearing just the intimate wear as an outer wear also. Okay. तो इसलिए बहुत सारे इंटीमेट वेयर ब्रांड्स बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, सो इतने सारे तो सेगमेंट्स ही हैं। मेन में क्या होगा? शर्ट्स, जीन, मेन में सेम चीज होगी। अच्छा, कैजुअल सेम वेयर चीज होगी, क्योंकि मेन को भी देखो, आप ट्रैवल करते हो तो आपको एक तो अलग तरह के कपड़े चाहिए। हाँ, ठीक है, हाँ। और ट्रैवल में भी अगर आप बीच पे जा रहे हो अलग कपड़े चाहिए, अगर आप हिल पे जा रहे हो अलग कपड़े चाहिए। Okay. है ना? हाँ। तो उसके लिए कैटेगरीज बनी हुई है। फिर देन यू हैव कैजुअल वेयर, यू हैव स्ट्रीट वेयर, यू हैव Formal. फॉर्मल वेयर, यू हैव बिजनेस वेयर। फॉर्मल वेयर के अंदर जो आप इवनिंग में डिनर करने जा रहे हो, हाँ दैट इज ऑल्सो फॉर्मल वेयर। मगर जब बिजनेस करने जा रहे हो तो वो भी फॉर्मल वेयर है। हाँ देन यू हैव एथलेजर, एक्टिव, स्पोर्ट्स, वो सारे के सारा उसमें है। कैटेगरीज है। तो एक बार ये कैटेगरीज आपको पता चल गई कि हाँ फैशन के अंदर ये है, फिर ये जरूरी नहीं है कि मुझे क्या करना है। आप सबसे पहले ये देखो कि कोई चीज कहीं पे मिसिंग है क्या। सो मान लो यू एज अ पर्सन हु इज हु रियली थिंक कि मुझे ये चीज मिल नहीं रही कहीं पर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूं। पहला एग्जाम्पल है अनीता डोंगरे। ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी डिजाइनर वही है, चाहे सब्यसाची का नाम सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी डिजाइनर वही है। 5 ब्रांड्स हैं उनके खुद के, एंड ग्लोबल देसी, ग्रास रूट्स, पिंक सिटी जिनका ज्वेलरी ब्रांड है, एंड देन अनीता डोंगरे कुटोर। ओके। तो अनीता डोंगरे एक बॉम्बे में एक इंस्टीट्यूट है, वहां से जब निकल के काम करने के लिए गई तो वो मारवाड़ी फैमिली से है। तो वो जब उस टाइम पर जो फॉर्मल वेयर होता था वो होता था शर्ट और पैंट, जो ऑफिस में जाने के लिए। अब वो ऑफिस में तो वो ठीक था उनके लिए, मगर वो जब घर पे होती थी ना, तो घर पे लोगों को वो शर्ट और पैंट, क्योंकि शर्ट टक इन करनी पड़ती थी आपको, तो शी यूज्ड टू फील स्लाइटली ऑकवर्ड। तो तब उन्हें लगा कि ऐसा फॉर्मल वेयर क्यों नहीं है जो कि इंडियन कल्चर को सोच के बनाया गया। ओके। तब उन्होंने AND ब्रांड की स्टार्ट की। अब क्योंकि उनको एक नीड गैप दिखाई दिया, वो खुद ही एक कंज्यूमर थे, उन्होंने शुरू में अपने लिए कपड़े बनाए। ऑफिस गए, लोगों ने पूछा कि कहाँ से, तो उसने कहा नहीं नहीं आई नो दिस पर्सन, और खुद ही ऑर्डर ले लेके उनके लिए बना के दिया उन्होंने। अब उनको लगा कि अरे यार इस चीज की तो डिमांड है, तो उन्होंने एक पूरा ब्रांड ही बना दिया। उसके बाद बहुत उनको पता चला कि ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि कलेक्टर्स हैं। जैसे आप राजस्थान गए, वहां से एक चीज उठा ली, आप चेन्नई गए, वहां से कोई चीज उठा ली, तो उनके लिए उन्होंने एक दूसरा ब्रांड बनाया, ग्लोबल देसी। कि आप ग्लोबल हो मगर देसी हो। तो आप गुजरात जाते हो तो कोई चीज उठा लेते हो, तो अगर आप ग्लोबल देसी में जाओगे तो उसकी जो पूरी ब्रांड आइडेंटिटी इज कि डिफरेंट कल्चर की चीजें आपको दिखाई देंगी। शायद कोई जापानीज की मोनो भी मिल जाए आपको। ओके। सो दैट इज हाउ ग्लोबल देसी केम इनटू बीइंग। सो उसी तरह से भी ज्वेलरी ब्रांड आ गया। फिर उनको लगा कि ग्रास रूट जो कि सस्टेनेबल ब्रांड है, क्योंकि ये पिछले 2 डेकेड से सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी बिग थिंग, तो उन्होंने कुछ विलेजेस को अडॉप्ट किया हुआ है और उनको बोला हुआ है वहाँ के जो आर्टिजान्स हैं कि आप कुछ भी बनाओ, मैं इसको अपने ब्रांड के अंडर बेचूंगी। तो
तो वो विलेजर्स को काफी छूट है कि अपने क्राफ्ट को बनाएं। करेक्ट। फिर उसको वो मार्केट करती है ग्रास रूट के अंदर, और फिर उनको लगा कि हाँ कुतोर भी करना चाहिए मुझे, ये जो पूरा वेडिंग वेयर, ट्रूजो वेयर इज अ वेरी बिग थिंग, तो उन्होंने फिर वो भी किया। फिर ज्वेलरी बनाना तो ज्वेलरी भी किया। सो इफ द क्वेश्चन इज कि किसी को ये कैसे पता चले कि मैं किस मार्केट में जाऊं, तो सबसे पहले मार्केट में कैटेगरी पढ़ो, उसके बाद देखो कि आई एम कंफर्टेबल विद विच कैटेगरी, बिकॉज फैशन में आप सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं आ सकते। योर हार्ट नीड्स टू टेल यू दैट देर इज समथिंग दैट आई कैन ऐड टू दिस मार्केट, और आई कैन डू बेटर देन व्हाट इज अवेलेबल। हाँ, या तो बेटर देन व्हाट इज अवेलेबल, कि वो क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहे या ज्यादा प्राइसिंग में दे रहे हैं, ऑप्शंस कम है। ऑप्शंस कम है, मैं ऑप्शंस ज्यादा कर देता हूँ।